आज जो हम लोग यहाँ आप लोगों को बुलाए हैं, जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है, जो इन्होंने वादा किया था देश के सामने, जनता के सामने, ये वादे से मुकर गए हैं। अब ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी कल देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण 13 मिनट तक आया राष्ट्र के नाम संबोधन में। राशन की बात उन्होंने किया कि हम राशन देंगे, अब खा के जिंदा रहिए, यही विकास है। आप शिक्षा की बात मत करिए, आप स्वास्थ्य की बात मत करिए, आप रोजगार की बात मत करिए, आप नौकरी की बात मत करिए। चीन भारत में घुस गया है, उसकी बात मत करिए। जीडीपी भारत की माइनस पे जा रही है, उसकी बात मत करिए। अर्थव्यवस्था बदतर है, मत करिए बात क्या करिए, जो वो कह दें उसी को खाली मान लीजिए। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले हमारी सरकार बना दो, हम भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। सरकार बना दी है, जब शपथ ले लिया तब नारा दिया कि अब हम विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाते बनाते नहीं बना पाए, अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर हम जब अपनी लड़ाई लड़ने के तैयार हो रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम खाली आपको राशन दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। तो ये बात हम क्यों कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने वादा किया था चुनाव के पहले, 2014 के पहले, कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक साल में उन लोगों ने 1 रुपया 19 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ाया। तो ये लोग बड़ा आंदोलन किए, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान परेशान होगा, नौजवान परेशान होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। आज ये 19 दिन में लगभग 10 रुपया बढ़ा दिए। आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बढ़ी हुई कीमत वापस लो। आपके यहां से पेट्रोल खरीद करके बांग्लादेश 51 रुपया बेच रहा है, आप 80 रुपया क्यों बेच रहे हो? जब 18 रुपया 45 पैसा लागत आ रही है कच्चा तेल ले आने की, रिफाइन करने की, और जीएसटी जोड़ करके 18 रुपया 45 पैसा, तो फिर आप पेट्रोल 80 रुपया क्यों बेच रहे हो? देश को क्यों धोखा दे रहे हो? देश को क्यों लूट रहे हो? इस बात को आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। चीन से भी इस समय गर्माहट है हम लोग। ये भारतीय झूठ पार्टी की साजिश है। जो नेपाल भारत में, इसी बनारस में, जब जाड़ा शुरू होने से पहले चीन के लोग आते हैं, स्वेटर, चटाई, मोफलर बेच के जीविका चलाने वाले लोग, आज वो आंख दिखा रहा है। आज नेपाल जैसा हमको आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। चीन हमारी सरहद में घुस आया और ये सो रहे हैं, और हमारे हमला करके 20 जवान शहीद कर दिए, और इनको दिखाई नहीं दे रहा। वो जो वादा किए थे कि ये लाल आंख करके चीन को दिखाना चाहिए, तो ये जा करके झलुआ झूल रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं। ये विदेशों में जाके करते क्या थे? ये योजना बना रहे थे कि जब हमारे ऊपर विपत आएगी, जब हमारे ऊपर महंगाई की मार होगी, हमसे जनता रूठ होगी, नाराज होगी, तब आप लोग सीमा पर भिड़ जाना, हम चुप मार के रहेंगे। पाकिस्तान ललकार रहा है, बोली नहीं आ रही है। चीन ललकार रहा है, बोली नहीं आ रही है। खाली बोली कहां आ रही है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से होता क्या? हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं। पाकिस्तान। देखिए, ये अवसर बीजेपी के लिए है। 72,000 एलईडी लगाया, 144 करोड़ रुपया देश का लूट करके वो अवसर प्राप्त किया। 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ किया, ये अवसर है। जितने कारपोरेट घराने के लोग कारोबार करने वाले सब गुजरातियों को ये अवसर है बीजेपी के लिए। और तो और रुपया लेके भागने वालों का अवसर गुजरातियों को। इस बात को कह रहे हैं, वो कहते हैं कुछ, करते कुछ हैं। उन्होंने कहा था ना कि 21 दिन का टाइम दो, कोरोना हम जीत लेंगे। 18 दिन में महाभारत जीते, 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। 1 महीना तो हो गया, कहाँ जीते? कोरोना तो यहीं का ही है। कोरोना तो यहाँ सब में है। कोरोना सब में है। खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी, यही ना बताते हैं लोग। यही टीवी में भी प्रचार कर रहे हैं लोग कि यही ऐसे बचो। अरे तो हमारे पहले से ही है। जब जाड़ा आ जाती है तो ज्यादा खांसी जुकाम हो जाता है, गर्मी भी आ जाती है तब भी हो जाता है, बरसात होती है तब भी होता है। अगर ये भयंकर बीमारी है तो 95% पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं जब दवाई नहीं बनी है? तो हमारा ये सरकार से सवाल है। तो सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब सरकार अवसर, इसी कोरोना में अवसर करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दिया, विधायक खरीद लिया देश के पैसे से, लूट रहे हैं। मोदी जी ने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया।
एयरपोर्ट बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया और भाषण मार रहे हैं। बेच के रुपया कहाँ गया, उसका हिसाब भारत का नागरिक होने के नाते ओम प्रकाश राजभर मांग रहा है कि आपने जो बेचा उसका रुपया कहाँ गया, बताओ, हिसाब चाहिए। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, पेट्रोल उट्रोल बढ़ रहा है, सभी पार्टी सड़क पे है, विरोध भी कर रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं विरोध के नाम पे, आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही? आपको दिखाई नहीं देता है भाई? पहला ओम प्रकाश राजभर है जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ में जब मैं सड़क पे साइकिल से उतरा तब उसके बाद कांग्रेस उतरी है, तब उसके बाद समाजवादी पार्टी उतरी है, तब लोग उतरे हैं। पहले अगर कोई खड़ा हुआ है तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई है। अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, केशड़ा पटेल, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामकरण कश्यप, रामधनी बिंद, 8 लोग मिलकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए। मंत्री जी, आखिरी सवाल संक्षेप में बताइए, जब आप सत्ता में थे, गठबंधन नर्म निभा रहे थे, तब भी एकदम मुखर थे और उसके बाद कंटिन्यू मुखर हैं बीजेपी के लिए, सबके लिए असर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम सबके, देखिए, सच सच कड़वा होता है, सच सच होता है। इसी बनारस में जब मैं मंच से कहा था कि थाने में रेट बढ़ गया, हम कहते कहते मुख्यमंत्री को थक गए, नहीं मान रहे हैं। जहां पिछली सरकार में 500 रुपए में काम होता था, आज 5000, अब तो 10,000 हो गया। थाने में जाइए तो 10,000। आपकी बातों को सुनते काहे नहीं है? ऐसा है ना कि देश को लूटने वाले लोग हैं तो कैसे सुनेंगे? ये सब देश को लूटने वाले लोग हैं। इस समय पूरे गुजरातियों का देश पे कब्जा हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आपके आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजराती, बैंक लूटने वाले गुजराती, बड़े बड़े ठिका पट्टा करने वाले गुजराती, सब गुजराती देश को लूट रहे हैं और देशवासियों को दिखाई नहीं दे रहा है। मुकदमा का डर आपको नहीं होता? इतना क्या होता है? अरे जेल बनी हमारे लिए बनी है ना, जनता के लिए, आदमी के लिए बनी है। क्या दिक्कत है? हम तो नारा देते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा लिखाओ, सच कहता रहूंगा। नहीं जाते हैं जज लोग, नहीं, वो नहीं कहते हैं कि जब जज के सामने खड़ा होते हैं, शपथ लेते हैं तो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।